आप सभी के एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए बेहतरीन तैयारी सीटेट जुलाई 2023 जिसकी जुलाई माह में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। 15 जुलाई के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसी क्रम पे से जो क्रम पे हम लोग प्रैक्टिस सेट श्रृंखला लेकर आए हैं। अभी तक हम सभी भाई बहनों ने ईवीएस की प्रैक्टिस सेट की है, जो कि 12 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के हो चुके हैं और भी होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है, अच्छे नंबर गेन कराने। जिनका एक दो से रह जाता था नंबर, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो कभी पास नहीं कर पाते थे वो भी अगर देखेंगे तो अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे। उससे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं। ना गारंटी हो, आप बुक खोल कर देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार सीटेट या यूपी टेट में पूछे गए। हाँ, इससे साथ साथ आपकी यूपी टेट की भी तैयारी बेहतरीन चलती रहेगी सीटेट के साथ, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और सितंबर में एग्ज़ाम भी होने की संभावना है। तो चलिए, उससे पहले क्वेश्चन से पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको 6 बजे वाली क्लास, जो 6 बजे वाली क्लास होती है, इसकी जानकारी मिल सके और नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विकास के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरे ऑप्शन आएंगे नहीं। चलिए पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है स्किनर या डी मैकाले। आपके सामने यहाँ पे सभी ऑप्शन लिखे हुए हैं। बस आप सभी भाई बहन कमेंट के लिए मैं समय दूंगा, आप जाकर नीचे कमेंट कर दीजिए। पहले का ABC जो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। अगर जहाँ पे विकास के अध्ययन के क्षेत्रों के निम्नलिखित किसी का अभूतपूर्व अगर योगदान पूछे तो आपको एक याद आता संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो आप इसमें तुरंत कहीं देर न करते हुए आप पियाजे को राइट आंसर कर देंगे। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिद्धांत जो है वो है जीन पियाजे का। आप सभी भाई बहनों ने क्या आंसर लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला फिर बताइए इसका ऑप्शन। प्रयास और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सी टेट और यूपी टेट का चहता क्वेश्चन, सभी चाहते हैं, सभी कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप उठाकर चाहें CBT एग्ज़ाम देख लें या फिर यूपी टेट के देख लें या शिक्षक भर्ती के देख लें। यूपी शिक्षक भर्ती स्टेट का सभी में पूछे गए हैं। देखिए अगर प्रयास और त्रुटि का पूछा है तो आपके पियाजे ना स्किनर ना मैकाले, आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। आपने कमेंट में क्या लिखा है ये बताया, ज़रूर कमेंट में बताएं इसका आंसर आपके मन में क्या आया था। चलिए अगला डिस्लेक्सिया संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। यूपी टेट में 5 से 6 बार, सीटेट में भी कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है क्वेश्चन अब तक देखा, और ज़्यादा ही बार पूछा गया होगा लेकिन मैंने जो देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं। प्लस पढ़ाई पे मन लगता नहीं, तो मैंने कहा प्रैक्टिस आ माइंड परफेक्ट। पढ़िए, टाइम टेबल जो मैंने बताया वीडियो में वैसा टाइम टेबल बनाइए, आपका सीटेट निकलेगा। मेरा क्यों 2-3 बार निकला हुआ है, 3 बार सीटेट, 2 बार यूपी टेट। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है, वही चीज़ हम आप लोग बताते हैं। देखिए तैयारी इतनी क्वेश्चन की करा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए अगर ये डिस्लेक्सिया पूछा गया है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा यही पूछा जाता है डिस्लेक्सिया, ये पठन विकार से संबंधित है। डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया आ जाए, ग्राफिया आ जाए तो लिखने से संबंधित है। डिसकैल्कुसिया आ जाए तो गणितीय क्षमताओं से, कैल्कुसिया गणितीय क्षमताओं से, डिस्ग्राफिया लिखने से, और यह पाठन विकार का हमेशा पूछा जाता है डिस्लेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों में होना चाहिए दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों को विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। देखिए सीटेट का पैटर्न में हमने कहा था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट से किधर भी नहीं जाना। आप जानते हैं सबसे पहले शिक्षक केंद्रीय शिक्षा थी, अब है बालक केंद्रीय शिक्षा। बालक केंद्रीय शिक्षा, ये विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा जो कहें, ये बालकों पर आधारित है, ठीक है।
और जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, सुगम करता होता है या मार्गदर्शक होता है, ये शिक्षक की भूमिका होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। तो जो भी अगर विशेष रूप से जो विशेष स्पेशल बच्चे होते हैं उनको जो दूसरे समान बच्चों के साथ ही उनकी क्लासें होनी चाहिए, या नहीं कि उनको विशेष विद्यालयों विशेष बच्चों को विकसित विधियों द्वारा पढ़ाया जाए, ये भी गलत। विशेष विद्यालयों में या विशेष शिक्षकों द्वारा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको दूसरे समान बच्चों के साथ ही उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला, शिक्षा जो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन बहुत बार पूछा गया है। अब मैं कितनी बार बताऊं, KVS, यूपीटेट, सीटेट, ये शिक्षा भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए शिक्षा का मतलब किंडरगार्टन अगर पूछा जाए तो किसने दिया है, TNP नन ने गलत, स्पेंसर ने गलत, बुद्धि वाले हैं। मॉन्टेसरी नहीं पता, आपको पता है मॉन्टेसरी वाली है, लेकिन किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दिया है, मरिया मॉन्टेसरी, ये मॉन्टेसरी वाली, ठीक है। चलिए छठा अगर हम देख सकते हैं तो छठा अगर आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक अभिभावक, देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए, आपको क्या बनना है। देखिए सीटेट के क्वेश्चनों पर ये आपको कोई क्वेश्चन में एकदम बालक बन जाना है या कोई में अभिभावक बन जाना है, वैसा ही सोचना है कि जिसमें बालक का हित प्रभावित ना हो। बालक के ऊपर हम अनुशासित नहीं हो सकते, बालक को हम एक मार्गदर्शक तरह एक समझा कर डायग्नोसिस करके, मतलब उसको बुद्धि को केंद्र करना है, मार पीट के नहीं, ठीक है। रटन विद्या भी नहीं कि रटन विद्या कह के कहा कि तुम रटन विद्या करो, ये सब NCF 2005 में अलाउ नहीं है। चलिए इसमें देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो इसमें लिखा है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए ऐसा समझा दूंगा कभी भूलेंगे नहीं। तो आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अगर अभिभावक नहीं मिलने आ रहा है तो बच्चे की उपेक्षा, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है भैया, ये गलत है, ये नेगेटिव पे आ गया, गलत है, पॉजिटिव पकड़ना है हमें। अभिभावक को लिखेंगे, भैया नहीं आ रहा तो लिखेंगे बार बार, अभिभावक विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता तो अभिभावक लिखें, ये भी उत्तर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे, भैया कोई नहीं आ रहा तो उसको तुम मारो पीटोगे, ये कहाँ का हित है, न्याय है कि वो नहीं आ रहा, उसके पिताजी उसकी माताजी, तो आप उससे द्वेष भाव रखोगे, पिटाई करो, गलत है आपसा। ये तीनों निगेटिव आप काट देंगे, आपका उत्तर आपके सामने रखा है। देखिए मैंने कुछ नहीं उत्तर बताया और मैंने कुछ नहीं, बस तीनों निगेटिव हमने काट दिए, आंसर आ गया। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एक शिक्षक होता है, मार्गदर्शक करता होता है कि इसलिए क्यों आपने देखा सरकार चला रही है, मास्टर जो जा रहे हैं अभिभावक के घर घर मिलने जा रहे हैं, उनसे बच्चों की जानकारियां ले रहे हैं और बच्चों की जानकारियां दे रहे हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। क्यों मिलने के लिए जाते हैं, क्यों सरकार भेजती, सिर्फ यही लिए, यही क्वेश्चन का उद्देश्य है कि आप उनसे मिलने जाएंगे, पता लगाएंगे क्यों अभिभावक मिलने नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, क्या एक्सीडेंट हो गया, क्या कुछ हो गया है, कहीं चले गए, क्या है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात ये अच्छी लग रही, समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर शेयर कर दे और भी बच्चों को जोड़ लें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, 6 बजे वाली क्लास पर जुड़ते रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन अगर हम देखें, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। टोली आयु, पहला ऑप्शन सही है, टोली आयु सही है, ये भी सही, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे टोली की तरह घूमते हैं, कई ग्रुपिंग में रहते हैं, आपने देखा है। जीवन का अनोखा काल सही है, हर चीज़ उनके लिए एक अनोखी चीज़ दृष्टि से देखते हैं, नई नई चीज़ों को। बक्की अवस्था सही है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर D उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैंने आपको तुक्का सीरीज जब मैंने बताई थी तो आपको बताया था कि अधिकतर जिसमें से अगर ऑप्शन उपरोक्त सभी हो और आपको ऑप्शन ना आता हो, नेगेटिव पॉजिटिव भी ना कर पाते हो, तो 99% उपरोक्त सभी पर टिक मार देना आँख मूंद कर। 99% यही उपयोग सही इसीलिए दिया जाता है कि चारों ऑप्शन सही है, 1% कभी गलत हो जाए, 99% अगर उपयोग सभी है तो यही ऑप्शन सही होता है। चलिए जब सब तुक्का हार जाओ तो लगा दो ये, ठीक। चलिए 8वां क्वेश्चन है, अधिक विद्वान के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है
तो हमको बाल्यावस्था की अवधि बनाना है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 14 वर्ष या 4 से 18 वर्ष। तो बाल्यावस्था की जो अवधि जो अधिक काफ़ी विद्वानों ने मान्यता दी है, तो 5 से 10 को नहीं, 13 से 14 को नहीं, न 4 से 18 को, 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था की यही ग्रुपिंग का समय है, टोली का समय है। चलिए 9वां देखते हैं क्वेश्चन। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसे प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 9वें का ABCD। चलिए देखिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या ये बालक जब अपनी अवस्था 6 से 12 वर्ष की क्रॉस करता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके बाद उसके मन में क्वेश्चन आने लगते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या है। बहुत सी जिज्ञासाओं का वर्णन होते अंदर से होने लगती हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था, नाबाल्यावस्था, ये किशोरावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 10वीं बार क्वेश्चन ये आ चुका है, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या अन्य टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो। भैया जो बिहार 7वें चरण बहाली शिक्षक भर्ती BPSC है, वो उन भाई बहनों के लिए क्लास बहुत ही अच्छी है। वो चूके मत अगर उनको नौकरी लेनी है तो। देखिए, एक नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड, 12 पाउंड। तो आपको बताना है कितने पाउंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, 9 पाउंड। चलिए देखिए, कोई क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है। कोई क्वेश्चन देखिए हम पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलती ना हो। जो क्वेश्चन गलती हो बेझिझक आप कमेंट करिए। देखिए, सीखना ही सबसे होता है, चाहे अपने बड़े सीखें, छोटे सीखें या अपने समवर्गीय से सीखें। सीखना एक नियम है, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन किसका है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया और हम यही आपको समझा रहे थे। थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड। देखिए, सीखना एक विकास की प्रक्रिया है, तो थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। आपने क्या लगाया जरूर बताइएगा। देखिए, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। ये आप लोग तो ऐसी एज पे हैं तो चिंतन बहुत करते होंगे, तो उसकी पहचान आपको आती होगी। पहले बताइए। ऑप्शन A विचार, ऑप्शन B कल्पना, ऑप्शन C सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, या D समस्या समाधान। तो निम्न चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी लोग भाई बहन दे लेंगे, कोई गलत इसका आंसर नहीं देगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान है, मेरे ख्याल से सबने दे दिया होगा, समस्या समाधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए अगला देखते हैं। बालक का विकास का परिणाम है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, चाहे यूपी टेट और सी टेट में हो, बहुत बार पूछा गया है। तो आप सभी भाई बहन इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें। पहला वंशाक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा वंशाक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया या आर्थिक कारकों का। तो चलिए इसका आंसर आप लोग सभी लोग बता दें जल्दी से। तो चलिए आपने इसका आंसर दे दिया होगा कि बालक का विकास का परिणाम है वंशाक्रम, वातावरण, या C वंशाक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया, या D आर्थिक कारकों का। तो देखिए, इसका राइट आंसर अगर आप सभी देखना चाहें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालक का विकास का परिणाम होता है, आप कान खोलकर दिमाग में देख लें, कि वंशाक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो बालक का विकास का परिणाम है वंशाक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या दिया था ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। मानसिक विकास से प्रभावित होने वाले कारक हैं। मानसिक विकास से प्रभावित होने वाले कारक है वंशाक्रम, B परिवार व का वातावरण, D C सामाजिक स्थिति या उपयोग सभी। तो देखिए, मानसिक अगर प्रश्न दिया है कि मानसिक विकास से प्रभावित होने वाले कारक, तो आप जानते हैं अगर मानसिक विकास से प्रभावित वंशाक्रम भी होता है, क्योंकि मानसिक विकास आप जैसा रखेंगे तो वो वंशाक्रम के अंदर आता है। परिवार का वातावरण जैसा रहेगा वैसा मानसिक विकास होगा, उसी तरह वंशाक्रम भी में होगा। बालक उसी तरह जैसे अगर होगा तो उस पर भी तब्दीली आएगी। और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो देखिए, उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था जब कभी आपको ना हो तो 99% आप सभी भाइयों जो पॉजिटिव निगेटिव नहीं निकाल पाते तो वो
खट से डी ऑप्शन पर टिक कर दें। 99% ये ऑप्शन सही होते हैं। चलिए अगला है शिक्षक विद्यार्थी। ये आप इसको शिक्षक सा गलत हो गया है, शिक्षक, ये शिक्षक लिखा हुआ है, ठीक है। ये शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। देखिए स्नेह का भी होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का, तो ये तीनों होना चाहिए। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये सभी। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उनमें से अधिकतर क्या सभी के ऑप्शन डी ही निकले हैं, जिसमें ये सभी ऑप्शन दिया गया है ऑल द अबव, या ये सभी के यही ऑप्शन निकले। तो मैंने कहा था 99% इसका आंसर यही होता है। 1% कभी चेंज हो सकता है। अगर नहीं आता तो आप ये सभी आँख मूंद के लगा दें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो कॉन्सेप्ट आप ना बता पाएँ। चलिए आशा आप सभी भाई बहनों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन श्रृंखला कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं दिया जल्दी सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें, लाइक शेयर कर दें। 6 बजे वाली क्लास डेली होती है आप सभी के लिए। धन्यवाद।